नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को लेकर देश में छिड़ा सियासी संग्राम अब तक थमा नहीं है। बीते कई दिनों से इस मुद्दे पर संसद में माहौल गरमाया हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, अदानी के मुद्दे पर संसद में सियासी संग्राम आखिर कब तक? अदानी मामले को लेकर विपक्ष ने कल सरकार पर तीखे वार किए। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए और सवाल खड़े किए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर अपना जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए राहुल गांधी के मंगलवार को दिए भाषण पर भी पलटवार किया। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे। सब जगह अदानी 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 अदानी। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के रिसर्च सामने आने के बाद से सियासत अपने चरम पर है। संसद में इस मुद्दे पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चा का जवाब देने की शुरुआत में भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का अपना जवाब दिया। साथ ही बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी के मंगलवार को दिए भाषण पर भी पलटवार किया। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात। बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के एक सदस्य के राष्ट्रपति का अपमान करने का जिक्र भी किया। उनका सीधा इशारा अधीर रंजन चौधरी की तरफ था, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। साथ ही कांग्रेस के आरोपों का भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। जनजातीय समुदाय के प्रति और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है, गलत। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। राहुल गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अदानी के बहाने लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। सब जगह अदानी 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 अदानी। राहुल गांधी ने अदानी को राजनीतिक बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते पर सवाल खड़े किए थे। सब जगह अदानी 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 अदानी। कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? राहुल ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करने और लोगों के इस दौरान पूछे गए सवालों का हवाला देते हुए अदानी के बहाने बार बार सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि अदानी की मदद के लिए एयरपोर्ट विकसित करने के नियम बदले गए। इजराइल सरकार से कहकर अदानी को डिफेंस के सौदे दिए गए। सरकार की मदद से ऑस्ट्रेलिया में कोयले खदान की डील कराई गई। पीएम मोदी के दौरे के बाद बांग्लादेश में अदानी से पावर डील की गई। पीएम मोदी के कहने पर श्रीलंका में विंड एनर्जी का काम देने को कहा गया।
राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी के सदस्यों ने ऐतराज जताते हुए उनसे सबूत रखने की मांग की। राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। अपनी बातें रखने के दौरान राहुल संसद में पीएम मोदी और अदानी की एक साथ तस्वीर दिखाकर उनके बीच के रिश्ते को बतौर सबूत पेश करने की कोशिश भी की। हालांकि स्पीकर के टोकने के बाद उन्होंने तस्वीर दिखानी बंद कर दी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से जमकर पलटवार शुरू कर दिया गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो बिना किसी सबूत और तथ्य के आरोप लगाने को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे दिया। हालांकि कांग्रेस शायद अदानी के मुद्दे को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। सोनिया गांधी ने भी बजट को लेकर लिखे अपने एक लेख में सरकार पर हमला किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इसी से उनके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल होने का जिक्र किया है। निशाना सीधा अदानी की तरफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के आरोपों का अपने अंदाज में जवाब दे दिया है, लेकिन अदानी के मुद्दे पर अभी सियासी संग्राम थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राहुल गांधी ने अदानी ग्रुप को लेकर कल सरकार पर तीखे हमले किए। राहुल ने मुंबई एयरपोर्ट का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दबाव डालकर जीवीके ग्रुप से लेकर मुंबई एयरपोर्ट अदानी को सौंप दिया। राहुल ने नियमों में बदलाव का आरोप भी जड़ दिया। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अदानी को एयरपोर्ट देने के लिए नियमों में बदलाव के आरोप कितने सच? राहुल के आरोपों पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने भी इन आरोपों पर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया और उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस सियासी रस्साकशी के बीच जीवीके ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि कंपनी ने अपनी जरूरत के मुताबिक अदानी ग्रुप से यह डील की थी। सब जगह अदानी 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 अदानी। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार। अदानी समूह का मामला देश में इन दिनों सियासत का केंद्र बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से संसद में अदानी समूह का मामला गरमाया हुआ है। अदानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दलों के निशाने पर मोदी सरकार है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा से लौटे राहुल गांधी के तेवर भी बदले बदले से हैं। संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अदानी समूह को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने एक के बाद एक केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। अदानी समूह के मुंबई एयरपोर्ट को लेने के राहुल गांधी के बयान पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जीवीके ग्रुप पर दबाव बनाकर मुंबई एयरपोर्ट को हाईजैक कर अदानी ग्रुप को सौंप दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट को अदानी ग्रुप को देने के लिए नियमों में बदलाव भी किया। एजेंसीज को सीबीआई, ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के इन आरोपों को निराधार बताया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आक्रामक नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर। इस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर। ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं। आप पेपर दीजिए,
और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर। राहुल गांधी के बयान के बाद अब इस पूरे मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। मुंबई एयरपोर्ट पर ये मुद्दा टेक ऑफ कर चुका है। सियासी पिच से होकर ये मामला अब रनवे पर तेजी से दौड़ रहा है। उधर जीवीके ग्रुप ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। So as far as GVK is concerned, there was absolutely no pressure on our side, either through Gautam Adani or any other agency, for us to sell the airport. We sold the airport due to our own commercial interests and on our own accord. If I may give you the background, the airport company, Mumbai Airport has a holding company, and we had raised some loans in the holding company about 10 years. Gautam Adani approached me and said that he's very interested in Mumbai Airport and would like to offer us the same terms that the foreign investors had offered us. And with the condition that he will complete the transaction immediately, with no conditions precedent. जीवीके ग्रुप के वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी के मुताबिक कंपनी ने अपनी जरूरत के मुताबिक अदानी ग्रुप से ये डील की थी। आपको बता दें कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने मुंबई एयरपोर्ट को जुलाई 2021 में जीवीके से खरीदा था, जिसको राहुल गांधी ने नियमों में बदलाव कर और जीवीके पर दबाव डालकर अदानी ग्रुप को एयरपोर्ट देने की बात कही थी। 1996 में जीवीके ने भारत का पहला निजी बिजली संयंत्र स्थापित किया। इसके बाद साल 2004 में राजस्थान में भारत की पहली 6 लेन टोल रोड परियोजना पर काम किया। इसके बाद 2006 में मुंबई में भारत की पहली निजी हवाई अड्डा परियोजना शुरू की। सब जगह अदानी अदानी अदानी। राहुल गांधी के मुंबई एयरपोर्ट वाले बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस अदानी ग्रुप पर लगे आरोपों को हथियार बनाकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। सड़क से लेकर संसद और अब एयरपोर्ट तक अदानी के बहाने विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। फिलहाल ये मामला अभी सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अदानी के सवाल पर विपक्ष मोदी सरकार की चौतरफा घेराबंदी में जुटा हुआ है। एक तरफ संसद में सरकार पर हल्ला बोला जा रहा है तो दूसरी तरफ सड़क पर सरकार को घेरा जा रहा है। एसबीआई के सामने प्रदर्शन कर विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, अदानी मामले में सड़क पर हंगामे से क्या हासिल होगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। अडानी के मुद्दे पर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार से ये मांग कर रही हैं कि इस मुद्दे पर जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि संसद से लेकर के सड़क तक इस पूरी मांग को लेकर के विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के जो मांग की जा रही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस तरीके के खुलासे हुए हैं, उसके बाद इनका ये कहना है कि एलआईसी और एसबीआई का जो आम जनता का पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एलआईसी और एसबीआई के जो ब्रांचेज हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि सरकार जब तक इस पूरे मामले में जेपीसी गठित नहीं करती है तब तक वो लोग ऐसे ही इन तमाम चीजों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अदानी मामले को लेकर विरोधी पार्टियां एकजुट दिखाई दे रही हैं और इस मसले पर सरकार की घेराबंदी में जुटी हैं। संसद में यह विपक्षी एकता नजर आती है। विपक्ष इस मामले पर जेपीसी की जांच पर अड़ा हुआ है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, अदानी मामले में जेपीसी की मांग पर क्यों अड़ा है विपक्ष? संसद में जेपीसी जांच की मांग लगातार हो रही है। आज फिर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी जांच की मांग बुलंद की। विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि जेपीसी जांच को लेकर वो शांत होने वाला नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जेपीसी जांच की मांग जायज नहीं है। के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संसद से लेकर सड़क तक इसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा है।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की लगातार मांग कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में भी इसकी मांग रखी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों भाग रहे मुझे मालूम है। बताया अभी। तो आप भागते जाओ, हम पीछे आपको पकड़ेंगे। सर, एक तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमारी डिमांड है, सभी पार्टियों ने यहां पर रखा है और पूरे पार्टी के लोग एक होकर एक वॉइस में इस सदन में हमने पूछा है, उसको आप मानिए। देश के हित में, ये इसमें तो देशद्रोही का मामला नहीं ना, ये तो देश के हित में है ना। और हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तो कहीं बाहर से ऊपर से तो नहीं टपके। तो इसीलिए मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाएं। विपक्ष के नेता जेपीसी जांच की मांग नहीं माने जाने को लेकर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। राज्यसभा में खड़गे की मांग का केंद्रीय मंत्री और नेता सदन पीयूष गोयल ने जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष को ये बताया कि आखिर जेपीसी की जांच कब होती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनकी तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतरिक्ष सेवा का स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे तो कल तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ ये कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं है। यानी सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अदानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग जायज नहीं है। कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी, बीआरएस से लेकर उद्धव ठाकरे के शिवसेना समेत विपक्ष अदानी मामले को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है और इसके लिए लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के लोन के जिक्र को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं ने दिल्ली में बुधवार को इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयरों ने ऐसा गोता लगाया कि ग्रुप की मार्केट कैप में अरबों रुपए कम हो गए और देखते ही देखते अडानी टॉप 20 से भी बाहर हो गए। हालांकि हालात अब थोड़े सुधरे हैं। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप की इस समय स्थिति क्या है? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता साक्षी बत्रा। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार आज दूसरे ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त बाउंस देखने को मिला। पिछले 8 सेशंस में जो अगर आप फ्री फॉल एक्शन देखेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद, उसके बाद ये पिछले 2 दिनों का जो मूव है ये काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को रिस्पाइट प्रोवाइड करता हुआ नजर आया। इनफैक्ट आज की ट्रेडिंग सेशन में आप देखें तो 10 स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर, उनमें से 7 स्टॉक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं। अब इसके पीछे की 2-3 वजह है। खासतौर पर पहला, जो ग्रुप की तरफ से एक एफर्ट लगाया गया कि $1.1 बिलियन के जो लोन्स हैं उन्होंने प्रीपे किए हैं और कुछ प्लेज शेयर्स को, गिरवी रखे शेयर्स को छुड़वाया है अपने मैच्योरिटी से पहले। 2024 में जिनको मैच्योर होना था उससे पहले फंड्स देकर इन शेयर्स को छुड़वाया है, जिससे सेंटिमेंट्स को एक बूस्ट मिला। साथ ही जो इंडियन बैंक अडानी के मामले को लेकर विपक्ष हर तरह से सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको लेकर जांच की मांग भी की जा रही है और साथ ही साथ ये अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अडानी ग्रुप के जो शेयरों के हाल हैं उससे कहीं एसबीआई और एलआईसी का पैसा डूब ना जाए। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अडानी मामले में एलआईसी और एसबीआई का नाम बार बार विपक्ष क्यों ले रहा है? इसके बारे में विस्तार से बता रही हैं संवाददाता मौसमी सिंह।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। राहुल गांधी ने जमकर प्रधानमंत्री पर हल्ला बोला। लगातार विपक्ष ये मांग करता रहा कि अडानी मामले को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो और इसको लेके तमाम विपक्षी दल कई जेपीसी की मांग करते हुए वॉकआउट किए और तमाम लोगों ने जब चर्चा में हिस्सा लिया तो सरकार पर हमलावर रहे। उधर सरकार की तरफ से जब जवाब आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झूठों के पुलिंदे बांधने में विपक्ष माहिर है और ये झूठ जो है वो इसलिए क्योंकि वो निराशा में विपक्ष डूबा हुआ है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अदानी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष का रुख ये साफ बताता है कि वो इस मामले में किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाला। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है कि अदानी के बहाने 2024 की तैयारी कर रहा है विपक्ष। आइए जानते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा का क्या कहना है। देखिए, आज से नहीं एक लंबे समय से राहुल गांधी देश के दो बड़े व्यावसायिक घरानों को निशाने पे लेते रहे और लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि उनकी जो प्रगति लगातार हो रही है उसके पीछे प्रधानमंत्री से उनकी दोस्ती है और इसी को लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहे थे। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो एक गिफ्ट की तरह है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस जो लगातार आरोप लगाती रही है कि ये एक तिकड़म से उनकी हैसियत बढ़ी, तो जो अडानी का जो शेयर मार्केट में हाल हो रहा है, जो रिपोर्ट आई है वो जाहिर सी बात है। कार्यक्रम में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात।